हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस चार्जेस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप कितना बार इनके ब्रांच से पैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा आप कितना अमाउंट कैश डिपॉजिट कर सकते हो इनके ब्रांच में जा करके। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस चार्जेस को। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इन वार्ड में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। इन वार्ड का मतलब दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे भेजते हो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के जरिए, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आउट वार्ड की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आरटीजीएस को। तो दोस्तों यहाँ पर आप मिनिमम 2 लाख रुपए का आरटीजीएस कर सकते हैं, इसके नीचे आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हैं तब ऐसे केस में आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर का आरटीजीएस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोग को 49 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों ये चार्जेस अगर आप ब्रांच के जरिए आरटीजीएस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को ये चार्जेस देना होता है। अदरवाइज अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आरटीजीएस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को स्कीम के तहत कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इन्होंने अपने पीडीएफ में सर्विस चार्जेस में साफ साफ लिखा है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम एनईएफटी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपए तक का एनईएफटी करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 2 रुपए पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 4 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। और वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 14 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर का एनईएफटी करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 24 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों आप चाहे तो मोबाइल बैंकिंग के जरिए करो या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करो या फिर ब्रांच के जरिए ये एनईएफटी करो, आप लोगों को चार्जेस देना ही देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आईएमपीएस की बात करें तो आईएमपीएस जो चार्जेस है वो इनके सर्विस चार्जेस में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। दोस्तों मैंने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही ज़्यादा मैंने छान डाला, खोज डाला, लेकिन फिर भी आईएमपीएस चार्जेस इनके सर्विस चार्जेस में मुझे नहीं मिला। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आईएमपीएस का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ऊपर से मैंने गूगल में सर्च करके देखा है तो यहाँ पर आप लोगों को 1000 के ऊपर अगर आप आईएमपीएस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि टोटल 5 रुपए 90 पैसे पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को चार्जेस देना होता है। मैक्सिमम आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना होता है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें तो यहाँ पर आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोग को 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है बैंक ऑफ इंडिया को। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 1,50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट पर डे कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 10 रुपए पर लाख आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों अब इनका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आप भी देख सकते हो सर्विस चार्जेस में इनके यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर 1 लाख रुपए पर आप लोगों को 10 रुपए चार्जेस देना होगा। फिर इन्होंने नोटिफिकेशन में नीचे ये लिखा है कि पर 1000 के ऊपर आप लोगों को 1 रुपए चार्जेस देना होगा, जो कि मिनिमम आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये किस तरह का फंडा है इनका। यहाँ पर आप इन्होंने सीधा लिखा है कि अगर 1 लाख रुपए ऊपर होता है तो ऐसे केस में आप लोगों को 10 रुपए देना होगा। अब नीचे इन्होंने नोटबुक में लिखा है कि पर 1000 के ऊपर आप लोगों को 1 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों आप भी चेक कर सकते हो। तो यही था इनका सर्विस चार्जेस। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।